Hello students, how are you? In the third class of aromatic hydrocarbon, we are going to discuss various problems. पहला प्रॉब्लम जो यहाँ दिया गया है ये वाला रिएक्शन, इसमें हमें A to D आइडेंटिफाई करना है कि A, B, C, D क्या है। तो देखते हैं इस प्रॉब्लम को। सबसे पहला जो है वो बेंजीन का रिएक्शन CH3Cl और AlCl3 के साथ है। इट मीन्स ये फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन है। तो हम इसमें बेंजीन का मिथाइलेशन कराएंगे। नाउ जो प्रोडक्ट बन गया वो ऐसे बन गया। नाउ दिस इज A, बेंजीन मिथाइल बेंजीन में बदल गया। दिस इज ए। अब ए पर एनडीएस का रिएक्शन है। एनडीएस का काम होता है बेंजीन से जुड़े पहले कार्बन के एच को बीआर से रिप्लेस कर देना। एनडीएस एलाइलिक या बेंजाइलिक पोजीशन पर एच को बीआर से रिप्लेस करता है। एलाइलिक या बेंजाइलिक, एल्कीन से जुड़े पहले कार्बन को एलाइलिक और बेंजीन से जुड़े पहले कार्बन को बेंजाइलिक। तो जो बी बन गया वो ऐसे हो गया। दिस इज बी, CH2Br। नाउ दिस इज बी। अब इस पर OH माइनस का रिएक्शन है। तो OH माइनस का रिएक्शन है तो अब यहाँ पर क्या होगा कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा, SM2 रिएक्शन। OH माइनस इस पर अटैक कर देगा, इससे Br लिविंग ग्रुप की तरह निकल जाएगा। ना जो C बन गया वो ऐसे बन गया, SN2 रिएक्शन हो गया। नाउ दिस इज CH2OH, इसको बेंजाइल अल्कोहल बोलेंगे। नाउ दिस इज C। अब इस पर MnO2 का रिएक्शन। MnO2 सेलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है एलाइलिक या बेंजाइलिक अल्कोहल को। MnO2 माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है तो MnO2 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में बदल देता है। दिस इज CHO। दिस इज फाइनल प्रोडक्ट। याद रखेंगे MnO2 क्या करता है कि एल्कीन से जुड़े पहले कार्बन को या बेंजीन से जुड़े पहले कार्बन को ऑक्सीडाइज करता है। इस पर अगर MnO2 का रिएक्शन करा दें या इस पर भी MnO2 का रिएक्शन करा दें तो इसमें तो भी आपने देखा CH2OH विल गेट कन्वर्ट टू CHO और यहाँ पर भी ये कन्वर्ट हो जाएगा CHO। इस तरीके से अगर कोई अल्कोहल ऐसा है इस पर MnO2 का रिएक्शन कराएंगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन। MnO2 सेलेक्टिव होता है एलाइलिक या बेंजाइलिक के लिए और MnO2 एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो नाउ यू कैन आइडेंटिफाई A, B, C, D इन द गिवन रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ मूव करते हैं। ये रिएक्शन है जिसमें पहले AlCl3 का रिएक्शन है। तो पहले फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन होगा। अब हमें ये बताना है कि फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन होगा कि एसाइलेशन होगा। ये CH2 है, बेंजीन से जुड़ा पहला ग्रुप CH2 है तो ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। तो पहले हम एसाइलेशन कराएंगे। Cl माइनस ऐसे निकल गया, यहाँ पे प्लस आया और ये प्लस इस आर्थो पे चाहे इस आर्थो पे चाहे इस आर्थो पे जाके जुड़ जाएगा और जो रिंग बन जाएगी दिस इज 1 2 3 4 5 और 6, एक 6 मेंबर रिंग बन गई। तो ना जो ए बना वो ऐसे बन गया। आइदर साइड में बना सकता हूँ, 6 में इसको भी बोल सकता था, ये पोजीशन भी 6 हो सकती थी। तो चाहे मैं रिएक्शन यहाँ कराऊँ चाहे यहाँ कराऊँ एक ही बात है। अब ये 6 मेंबर रिंग ऐसे हम बना देंगे। दिस इज CU। अब आप देखिए मैंने इसको पोजीशन नंबर 1 एज्यूम किया था। दिस इज 2, ये 3, ये 4 और ये 5 और ये 6 ऐसे हो गया। पोजीशन नंबर 3 पर एक Cl भी जुड़ा था तो मैंने 3 पर Cl कर दिया, ये बन गया। नाउ दिस इज A। बहुत आसानी से प्रोडक्ट बन गया। हमने यहाँ से रिएक्शन इसलिए कराया इस पोजीशन से क्योंकि यहाँ से जो प्रोडक्ट बना वो देखिए आप 6 मेंबर रिंग बन गया। ये जो प्रोडक्ट है 6 मेंबर रिंग बन गया, तो इसीलिए मैंने पहले एसाइलेशन कराया। अब इस पर जिंक मरकरी और HCl का रिएक्शन है। तो जिंक मरकरी और HCl कार्बोनिल कंपाउंड को सैचुरेटेड कार्बन में कन्वर्ट कर देता है। तो अब इसका जो प्रोडक्ट बन गया वो ऐसे हो गया। नाउ दिस इज CO विल गेट कन्वर्ट टू CH2, ये हो गया Cl, दिस वन, ये B हो गया। अब B पर AlCl3 का रिएक्शन है। तो AlCl3 से जब रिएक्शन हुआ तो Cl निकल गया और कार्बोकेटाइन बन गया ऐसे। अब जो यहाँ ध्यान देने की बात है, ये जो कैटायन बना ये 2 डिग्री कैटायन है, बट अगर यहाँ से हम हाइड्रोजन की शिफ्टिंग करा दें जिसे हाइड्राइड शिफ्ट बोलेंगे
तो हमें एक 3 डिग्री कैटायन ऐसे मिल जाएगा। नाउ दिस इज 3 डिग्री कैटायन। अब इस 3 डिग्री कैटायन का बेंजीन से रिएक्शन हो गया। अब ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह ट्रीट हो। दिस इज नाउ इलेक्ट्रोफाइल, पॉजिटिवली चार्ज कार्बन, ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रोफाइल। बेंजीन की सारी पोजीशन सेम, तो अब रिएक्शन किसी भी पोजीशन पर हो जाएगा। नाउ द प्रोडक्ट जो बना वो ऐसे हो गया। This is the final product C. So this is how we can identify A, B and C of this reaction. Next reaction की तरफ चलते हैं। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, रिएक्शन नंबर 3, इसको ध्यान से आप देखेंगे। बेंजीन पर प्रोपीन का रिएक्शन है एसिडिक मीडियम में। तो बेंजीन पर प्रोपीन का रिएक्शन एसिडिक मीडियम में, इसकी डिटेल मैकेनिज्म मैं आपको समझाता हूं। ऐसे हो गया। तो ये प्रोपीन है, इस पर H+ जाके जुड़ा मार्कोनिकोव रूल से, ऐसे ये कैटायन बन गया। अब इस कैटायन पर बेंजीन जाके जुड़ गया। अब ये इलेक्ट्रोफाइल हो गया पूरा E+। अब बेंजीन इससे रिएक्ट कर गया। बेंजीन पर कोई भी ग्रुप इलेक्ट्रोफाइल बन के ही जनरली आएगा, तो ये आइसोप्रोपाइल बेंजीन में या क्यूमीन में बदल गया। आइसोप्रोपाइल बेंजीन को ही क्यूमीन कहते हैं। नाउ दिस इज A। ठीक है। अब K पर O2 का रिएक्शन जब हम करा देते हैं, O2 का रिएक्शन सनलाइट के प्रेजेंस में, तो क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बन जाता है। यहां पर आप देखिए हाइड्रोजन मौजूद है H, तो O2 इसी कार्बन और H के बीच इंसर्ट कर जाता है ऐसे। दिस इज O, O and H। दिस इज नोन एज क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, दिस वन। और क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड की हाइड्रोलिसिस कराते हैं H+H2O के प्रेजेंस में, तो वो फाइनली फिनॉल प्लस एसीटोन में बदल जाता है। नाउ वी विल फाइंड फिनॉल प्लस एसीटोन। ये B हो गया और ये C हो गया। नाउ अब जो मेन आपको समझना है कि इसका इसमें कन्वर्जन कैसे हुआ, यही आपको जानना है। इसको मैं इधर आपको बताता हूँ कि कैसे क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड फिनॉल और एसीटोन में कन्वर्ट हुआ। इसकी मैकेनिज्म, बेंजीन को हम PH लिख सकते हैं, दिस इज PH। यहाँ पर 2 मिथाइल, दिस इज O, O and H। इस पर जब हमने H+ का ट्रीटमेंट कराया, तो H+ में O पर लोन पेयर, आप देखिए O पर लोन पेयर है, तो O के लोन पेयर ने H+ पर अटैक कर दिया। नाउ दिस इज PH, दिस इज O, O, H और H, और इस O पे प्लस आ गया। ठीक है। अब बेंजीन को मैं प्रॉपर ऐसे इस तरीके से लिख दूं। अब क्या हुआ कि वाटर जैसे ही निकलेगा ऐसे, तो इस O पर प्लस आएगा, इस O पे जैसे ही प्लस आएगा, मैं इस पाई बॉन्ड को इधर ऐसे लिख दूं तो आपकी समझ में और अच्छे से आएगा। तो ये बेंजीन अपना पूरा इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा ऐसे। ये वाटर निकला -H2, और एक ट्रांजिशन स्टेट अपने को ऐसे मिल जाएगी, दिस इज O, यहां पर और यहां पे प्लस, इस तरीके से। अब बेंजीन फिर से एरोमेटिक होना चाहेगा, इसका इसमें कन्वर्जन ही स्लो स्टेप था ऐसे। अब ये फिर से एरोमेटिक होगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, अब ये ऐसे बन गया, दिस इज O, और O से पूरा बेंजीन आके जुड़ गया इस तरीके से, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया इस तरीके से। अब इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पर वाटर अटैक कर देगा। वाटर जो यहाँ निकला था, ये वाटर का OH अटैच हो गया, H+ निकला और ये ऐसे बन गया। नाउ दिस इज OH, दिस इज O and PH। ये हो गया। अब ये जो H+ निकला ये वाला, वही इस पर जाके फिर अटैक कर देता है, H+,
O ने अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन H प्लस को दे दिए इस तरीके से। दिस इज O PH H O P प्लस एंड दिस इज OH। ऐसे हो, अब क्या होगा कि O प्लस ने इलेक्ट्रॉन लिया तो यहाँ पे प्लस आ गया, इस प्लस को O ने अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो फाइनली क्या होगा कि अब ये एसीटोन में ऐसे बदल गया, दिस इज O पर आ गया प्लस प्लस फिनॉल। ठीक है, अब थोड़ी मुझे जगह की यहाँ कमी पड़ रही है, आप समझ जाएंगे। O प्लस ने इलेक्ट्रॉन ऐसे ले लिया, मैं इस पॉजिटिव को यहाँ लिख दूं, O प्लस ने इलेक्ट्रॉन ले लिया ऐसे, H प्लस निकल गया माइनस H प्लस एंड यू विल फाइंड एसीटोन लाइक दिस। तो आप देखिए फाइनली ये बन गया B एंड दिस इज फाइनल प्रोडक्ट C, इस तरीके से। सो इस तरह से इसको हम लोग बोलते हैं, इस रिएक्शन को A का B और C में कन्वर्जन जो होता है, ये इसको हम लोग बोलते हैं क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड रीअरेंजमेंट, क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड रीअरेंजमेंट। एंड दिस इज द रिएक्शन व्हिच प्रोसीड बाय द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन। आपसे पूछा जाता है कि कोई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन का रीअरेंजमेंट बताइए, तो आप नाम बोलेंगे क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड रीअरेंजमेंट। इज इट क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है कि इस कंपाउंड पर क्लोरोफॉर्म और NaOH का रिएक्शन है। इस रिएक्शन को राइमर-टीमन रिएक्शन बोलेंगे। राइमर-टीमन रिएक्शन में जनरली क्या होता है कि फिनॉल पर जब हम क्लोरोफॉर्म और बेस का रिएक्शन कराते हैं, बेस NaOH का, तो फिनॉल के आर्थो और पैरा पोजीशन पर CHO आ जाता है। ये फिनॉल है, इसके आर्थो पोजीशन पर CHO आ जाएगा और पैरा पोजीशन पर भी CHO आएगा। बट फिनॉल की कोई एक आर्थो पोजीशन चाहे इधर सब्स्टिट्यूटेड है तो मेजर प्रोडक्ट पैरा पे बनता है। तो जो A बना वो ऐसे बन गया। नाउ दिस इज OH OH and CHO, दिस इज A। A पर KOH का रिएक्शन है, KOH बेस है और फिनॉल के हाइड्रोजन एसिडिक है, K प्लस OH माइनस। तो OH यहाँ पे भी अटैक कर सकता है, यहाँ पे भी अटैक कर सकता है, H प्लस निकला, B ऐसे बन गया, दिस इज O माइनस, दिस इज O माइनस एंड दिस इज नाउ CHO, ये B बन गया। अब B पर CH2I2 का रिएक्शन, CH2I2, O का माइनस अटैक करेगा, ये I लिविंग ग्रुप की तरह निकल गया, एक I ये वाला, और फिर अगेन O माइनस अटैक करेगा, ये I निकल जाएगा, तो जो C बन गया, मतलब फाइनल प्रोडक्ट C, दिस इज O CH2 and CH2 and this is CHO, this is final product C. So this is how we can form A, B, C in the reaction number 4. So first reaction, जो first step था, this one, this is the Reimer-Tiemann reaction, जिसमें फिनॉल के आर्थो और पैरा पोजीशन का फॉर्मुलेशन हो जाता है। पर अगर फिनॉल की कोई एक आर्थो पोजीशन सब्स्टिट्यूटेड है तो मेजर प्रोडक्ट पैरा पे बन जाता है, ये ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं, एकदम आसान सा है। फिनॉल का रिएक्शन पहले NaOH से कराते हैं, NaOH में Na प्लस OH माइनस, एसिड बेस रिएक्शन सबसे फास्ट और सबसे पहले होगा। तो NaOH के रिएक्शन से फिनॉल फिनॉक्साइड आयन में बदल गया ऐसे, दिस इज O माइनस, बगल में Na प्लस। अब इसका रिएक्शन हमने करा दिया Cl CH2 COH से। अब O माइनस इस पर अटैक करेगा, Cl निकल गया SN2 रिएक्शन से, तो जो X बना, X फाइनली ऐसे बन गया, दिस इज O CH2 CO and OH, दिस इज X। SOCl2 का जब इस पर हम रिएक्शन कराते हैं तो SOCl2 का काम होता है OH की जगह Cl ला देना। नो, अब जो प्रोडक्ट बन गया वो ऐसे बन गया, दिस इज O CH2 CO और Cl, दिस इज ऐसे बन गया। नाउ दिस इज O CH2 CO Cl, दिस इज Y।
अब इस पर AlCl3 का रिएक्शन हम करा दें, तो AlCl3 का रिएक्शन कराएंगे तो फ्रीडल क्रिस्टलाइजेशन रिएक्शन, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो गया, Cl माइनस में निकला, अब जो प्लस बना और ये O आपको पता है आर्थो पैरा डायरेक्टिंग, तो इसने इस आर्थो पोजीशन को एक्टिव कर दिया, तो यहाँ पर ये प्लस बनेगा, Cl माइनस में निकल गया, तो ये प्लस इसी पोजीशन से जाके रिएक्ट कर लेगा, ठीक है। Now finally you will get product like this. This is O, CH2, this is CO, and this is the final product. Now this is final product Z. तो इस तरह से हम X, Y और Z बना लेते हैं। So this is question number 5 जिसको हमने इस तरह से सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसको ध्यान से समझिए। क्वेश्चन नंबर 6 है एलाइल फिनाइल ईथर पर हीट का रिएक्शन। आप ध्यान से समझिए सभी लोग, ये बेंजीन O CH डबल बॉन्ड CH2, एल्कीन से जुड़े पहले कार्बन को एलाइल और ये बेंजीन को फिनाइल। तो एलाइल फिनाइल ईथर पर हीट का क्या इफेक्ट पड़ता है, और इस रिएक्शन को हम लोग क्लेजन रीअरेंजमेंट बोलते हैं। दिस इज नोन एज क्लेजन रीअरेंजमेंट। एकदम सिंपल सा है। इसको हीट करेंगे, इस कार्बन पर हाइड्रोजन है, ये पाई बॉन्ड इधर आ गया, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज डबल बॉन्ड O, दिस इज H, ऐसे बन गया। अब ये कीटोनिक फॉर्म में, अब इसको हम इनॉल में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये इधर आ गया और ये OH में बदल जाएगा। नाउ यू विल फाइंड प्रोडक्ट लाइक दिस, दिस इज नाउ OH and this is the product, इस तरीके से। So this is how we can find the product of a reaction by Claisen rearrangement. अगर क्लेजन रीअरेंजमेंट में कोई एक आर्थो पोजीशन सब्स्टिट्यूटेड है, ऐसे फिलहाल यहाँ तो दोनों सब्स्टिट्यूटेड है, तो अब मेजर प्रोडक्ट पैरा पे बन जाता है। और पैरा पे जो बना वो कैसे बना उसको ध्यान से देखते हैं। सेम प्रोसेस पहले यहाँ भी करा देंगे। इसने हीट किया तो ये इधर आ गया और ये इधर आ गया, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, डबल बॉन्ड O CH3, दिस इज CH3, ऐसे हो गया। अब मैं इस कंपाउंड को ऐसे भी लिख सकता हूं आपकी सुविधा के लिए, ऐसे भी लिख सकता हूं, सेम कंपाउंड। अब क्या होगा कि अब रिएक्शन इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, आपको मालूम। अब जिसको जब हम हीट करेंगे तो ये वाला पाई बॉन्ड इस पर अटैक किया, ये इधर आ गया और ये इधर आ गया, ऐसे। अब ऐसे बन गया, दिस इज CH3, दिस वन इज CH3, सॉरी यहाँ पर H है, CH3 नहीं है, दिस इज H, यहाँ पर CH3 था, और ये जो रिएक्शन हुआ वो ऐसे हो गया। नाउ दिस इज डबल बॉन्ड और ये दिस डबल बॉन्ड इस तरीके से, और यहाँ पर पाई बॉन्ड हो चुका है। आप देखिए ये वाला बॉन्ड इधर आ गया था ऐसे, तो यहाँ पाई बॉन्ड आ गया। अगेन ये कीटोनिक फॉर्म में, अब कीटो इनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, ये H यहाँ आ गया, OH में कन्वर्ट हो जाएगा। Now finally you will get product like this. This is CH3, this is OH, this is double bond, and this is CH3 like this. तो अगर क्लेजन रीअरेंजमेंट में दोनों आर्थो पोजीशन में कोई एक आर्थो पोजीशन सब्स्टिट्यूटेड है, तो वहां पर क्लेजन रीअरेंजमेंट 2 बार होता है और प्रोडक्ट पैरा पे बन जाता है, जो कि आपको इस सेक्शन में बताया गया। आई थिंक इट्स क्लियर। 6 में A B आपको क्लियर हो गया होगा। अब 7th रिएक्शन है, ये हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड है।
अब हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड, जैसे बेंजीन में क्या था कि बेंजीन की सारी पोजीशन आइडेंटिकल थी, हमने कहीं भी रिएक्शन करा दिया, सारी पोजीशन आइडेंटिकल। बेंजीन पर जब कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आ गया तो रिएक्शन हमने आर्थो पैरा पे करा दिया, जैसे CH3। बेंजीन पर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आ गया, जैसे ये बेंजीन है, इस पर मैं कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जैसे हमने NO2 जोड़ दिया, तो अब रिएक्शन मेटा पे हो जाएगा। तो वो समझ में आ रहा था अपने को। पर एक 5 मेंबर्ड साइक्लिक एरोमेटिक रिंग, जैसे ये फ्यूरेन हो या थायोफीन हो या पायरॉल हो, उसमें रिएक्शन कहाँ होगा, ये अब अपने को सोचना है। तो इसमें दो ही पोजीशन है, एक तो पोजीशन ये अल्फा है और एक पोजीशन बीटा है। दिस इज आल्सो अल्फा, दिस इज आल्सो बीटा। अब अल्फा बीटा में कहां पर रिएक्शन होगा, यही अपने को डिसाइड करना है। अपने को पता है कि कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड प्लस H2SO4 से नाइट्रेशन होता है और Cl2 प्लस AlCl3 या FeCl3 से क्लोरिनेशन हो जाएगा, हेलोजन प्लस Al या Fe से हेलोजिनेशन हो जाएगा। अब वो अल्फा पोजीशन पर होगा कि बीटा पोजीशन पर होगा, वो अपने को आइडेंटिफाई करना है। 5 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक रिंग में ES रिएक्शन या इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बीटा पोजीशन पे नहीं होता है, अल्फा पे होता है। अब इसका जो प्रोडक्ट बना वो ऐसे हो गया, दोनों पर होगा पर मेजर यही बनेगा ना, यहाँ पर NO2 हो गया और यहाँ पर Cl हो गया। ध्यान रखिएगा, ऐसे रिएक्शन पूछ लिए जाते हैं, कैसे होगा उसको डिस्कस करते हैं। अब ये 5 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग है जो कि एरोमेटिक है, ऊपर 2 लोन पेयर है। अब इस पर रिएक्शन दो जगह पॉसिबल है, एक अल्फा पे एक बीटा पे। कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आ गया E+, अब E+ का अटैक, सपोज हमने यहाँ पर भी H है और यहाँ भी H है, दोनों पोजीशन पर। सपोज हमने रिएक्शन यहाँ से करा दिया, यानी अल्फा पोजीशन से, ये अल्फा पोजीशन थी, दिस इज अल्फा, और ये बीटा पोजीशन थी, ये अल्फा पोजीशन थी। हमने E+ का अटैक अल्फा पोजीशन पर पहले कराया, तो अल्फा पे जब अटैक हुआ तो ऐसे बन गया, दिस इज O, ये प्लस, H और ये इलेक्ट्रोफाइल ओवरलोड। इसने इसको दिया तो एक रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसे बन गया, H इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे प्लस, और प्लस को O ने दे दिया, तो अब सबके ऑक्टेट कंप्लीट हो गए। O पे प्लस आ गया, O पर अभी एक लोन पेयर, O पे प्लस जरूर है पर सबके ऑक्टेट कंप्लीट हैं, स्टेबलाइज हो गए ऐसे। मान लीजिए बीटा पर अटैक हो जाए इलेक्ट्रोफाइल का, बीटा पोजीशन पर, यानी इस पोजीशन ने इलेक्ट्रॉन दे दिया अपना ऐसे, बीटा पोजीशन ने जब इलेक्ट्रॉन दिया तो ऐसे बना, दिस इज H इलेक्ट्रोफाइल, ये प्लस, ऊपर 2 लोन पे, और इस प्लस को O ने दिया तो यहां भी ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। ये भी स्टेबलाइज है, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। दोनों में O पे प्लस आ रहा है, दोनों में ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। बट आप देखिए कि जब अल्फा पे अटैक हुआ, यानी यहाँ पर, तो रिजोनेंस ज्यादा हो रहा है, इसमें 3 डिफरेंट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं, तो नाउ दिस इज मोर स्टेबलाइज एंड दिस इज लेस स्टेबलाइज। तो सिग्मा कॉम्प्लेक्स यानी इलेक्ट्रोफाइल के अटैक होने के बाद बनने वाला रेजोनेंस हाइब्रिड, वो अल्फा पर ज्यादा स्टेबलाइज है, इसलिए रिएक्शन अल्फा पोजीशन पर हो जाएगा। तो 5 मेंबर्ड साइक्लिक एरोमेटिक रिंग, चाहे वो फ्यूरेन हो, चाहे थायोफीन हो, चाहे पायरॉल हो, इस पर हम कोई भी रिएक्शन कराएंगे, ES रिएक्शन, तो वो रिएक्शन इसके अल्फा पोजीशन पर ज्यादा होगा, बीटा पे कम होगा। So this is how we can find how ES reaction take place in 5-membered cyclic aromatic compound. Now next reaction एकदम आसान सा है, इसको ध्यान से देखेंगे। एनिलीन पर एसिटिक एनहाइड्राइड का रिएक्शन करा दिया गया। AC2O को मैं ऐसे लिख सकता हूं, दिस इज CS3, दिस इज CO, OCOCH3, AC2O एसिटिक एनहाइड्राइड। O से 2 एसाइल ग्रुप जुड़े हैं, तो ये O है, ये O से एक एसाइल ग्रुप इधर है, एक एसाइल ग्रुप इधर है। N पर लोन पेयर है, आपको मालूम है, तो N के लोन पेयर ने इस पर अटैक किया,
और एसीटेट माइनस लीविंग ग्रुप की तरह निकल गया ऐसे बन। दिस इज CH3 NH2 प्लस एंड दिस इज COCH3। अब जो CH3 COO माइनस है ये, अब N पे प्लस है, N इलेक्ट्रोनेगेटिव है, N प्लस रखना नहीं चाहता है, तो इस बॉन्ड के सारे इलेक्ट्रॉन इधर आ गए और H प्लस में निकल गया और फाइनली जो A बना वो बन गया NH CO CH3 और ये CH3। दिस इज A। अब A पर ब्रोमिनेशन रिएक्शन है, ब्रोमीन का रिएक्शन एसिटिक एसिड के प्रेजेंस में। अब ये दोनों एक्टिवेटिंग ग्रुप है, ये और ये, पर आप देखिए CH3 वीक एक्टिवेटिंग ग्रुप है और NHCO CH3 मॉडरेट एक्टिवेटिंग ग्रुप है, ये ज्यादा एक्टिवेटिंग है। तो अब जो ब्रोमिनेशन रिएक्शन होगा वो इसके अकॉर्डिंग होगा। ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो पैरा तो ऑलरेडी ब्लॉक है, तो रिएक्शन जो हो गया दिस इज NHCO CH3, दिस इज CH3। अब इस पोजीशन पर हो गया लाइक दिस। अब इसकी हाइड्रोलिसिस हम कराएंगे, H प्लस H2, यही फाइनल प्रोडक्ट B था। अब जब हम हाइड्रोलिसिस करा देंगे तो ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो जाएगा, दिस इज H और OH। नाउ जो फाइनल प्रोडक्ट मिला वो ऐसे हो गया, दिस इज NH2 हाइड्रोलाइज हुआ तो नाउ ये NH2 में बदल गया, दिस इज Br and this is CH3. Now this is final product C. So this is how we can find A, B, C of the given reaction. Now next reaction important है, ध्यान से देखते हैं उसको। इस कंपाउंड पर ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड का रिएक्शन है, किसी एल्कीन पर, एरोमेटिक कंपाउंड के डबल बॉन्ड को नहीं, एल्कीन पर। ये तो एरोमेटिक है, ये तो स्टेबलाइज है, इसको इसमें छेड़खानी करनी ही नहीं अभी हमें। किसी एल्कीन पर ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड या कोल्ड केमोनोफोर या डाइल्यूट केमोनोफोर का रिएक्शन कराने पर विसिनल डाइऑल बनता है, तो ए जो बन गया वो ऐसे बन गया, दिस इज CH3 OH and OH, दिस इज A। A पर HiO4 का रिएक्शन कराएंगे तो HiO4 विसिनल डाइऑल का माइल्ड ऑक्सीडेशन कर देता है। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी है, तो इस पर जब हम HiO4 का रिएक्शन कराएंगे तो ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा और जो OH है वो कार्बोनिल कंपाउंड में बदल जाएगा, तो जो B बनेगा वो ऐसे बन गया। HiO4 विसिनल डाइऑल का माइल्ड ऑक्सीडेशन कराता है, तो नाउ दिस इज COCH3 और ये जो बना दिस इज CHO, दिस इज B। B पर NaOH का रिएक्शन हीट के प्रेजेंस में, तो अब किसी कार्बोनिल कंपाउंड पर जब हम बेस का रिएक्शन हीट के प्रेजेंस में कराते हैं तो वहां जो रिएक्शन होता है उसको हम एल्डोल कंडेंसेशन कहते हैं, अगर कार्बोनिल कंपाउंड के अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन है तो। जिसमें अब देखिए दो कार्बोनिल सेम कंपाउंड में है तो ये इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल होता है, और हमेशा जानिए कि इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल से 5 या 6 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग बनती है। अब 5 मेंबर्ड रिंग या 6 मेंबर्ड रिंग हमें बनाना है तो हम क्या करेंगे कि एक से O निकाल देंगे और एक से H2 निकाल देंगे, तो यहाँ से O निकला और इससे H2 हमने ऐसे एलिमिनेट कर दिया। अब जो रिंग बन गई, आप यहाँ ध्यान से देखिए, अगर आप इसको पोजीशन नंबर 1 एज्यूम कर लें, 1 2 3 4 5 और 6, 1 और 6 आपस में जुड़ गए, 1 और 6 के बीच डबल बॉन्ड बन जाएगा। नाउ फाइनली जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा C, वैसे नाउ दिस इज डबल बॉन्ड ऐसे हो गया। नाउ ये पोजीशन नंबर आप देखिए, ये पोजीशन नंबर 1 था, ये 2, ये 3, 4 और 5 और 6, और 5 पर डबल बॉन्ड O था
तो 5 पर हमने डबल बॉन्ड O बना दिया। 5 पर हमने डबल बॉन्ड O बना दिया ऐसे, और 1 और 6 के बीच डबल बॉन्ड आ गया। आप देखिए ये पोजीशन नंबर 6, ये पोजीशन नंबर 1, तो 1 6 के बीच H2 निकला, मींस 1 और 6 के बीच डबल बॉन्ड बन गया। नो दिस इज फाइनल प्रोडक्ट C। सो इसका इसमें कन्वर्जन इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन होता है, और इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन में 5 या 6 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग बनती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़िया सवाल है। इसमें पहले हम FeCl3 का रिएक्शन कराएंगे, ये है, तो ये इंट्रामॉलिक्यूलर फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन हो जाएगा। ये CH2 है, CH2 आर्थो पैरा डायरेक्टिंग, तो ये आर्थो पोजीशन है, Cl निकलेगा ऐसे, यहाँ प्लस आएगा, प्लस जाके इसके आर्थो पोजीशन पर, इसके आर्थो पोजीशन पर जुड़ गया, तो जो A बना वो ऐसे बन गया। दिस इज P। अब इस पर NBS का रिएक्शन है, हमने पहले बताया NBS का काम होता है बेंजीन या एल्कीन से जुड़े पहले कार्बन पर H की जगह Br लाना, पर वहां जहां रेडिकल ज्यादा स्टेबलाइज है। यहाँ पर भी बेंजाइलिक पोजीशन है, यहाँ भी है, बट यहाँ पर जो रेडिकल बनेगा वो 3 डिग्री रेडिकल बनेगा, और यहाँ 2 डिग्री बनेगा, तो 3 डिग्री रेडिकल मोर स्टेबलाइज, तो रिएक्शन 3 डिग्री वाली पोजीशन पर हो जाएगा। तो जो P बना, सॉरी जो Q बना वो ऐसे बन गया। This is Q। अब इस पर इथॉक्साइड आयन का रिएक्शन है, तो इससे E2 रिएक्शन होता है। स्ट्रॉन्ग बेस से हमेशा E2 रिएक्शन होता है। इथॉक्साइड आयन इज स्ट्रॉन्ग बेस, तो जो R बना वो ऐसे हो गया। दिस इज R। अब जो सिलेनियम ऑक्साइड है, सिलेनियम ऑक्साइड का काम होता है एल्कीन से जुड़े पहले कार्बन का हाइड्रोक्सिलेशन कर लेना, तो एल्कीन से जुड़े पहले कार्बन पर OH ला देना, H की जगह यहाँ 2 H थे, एक H में ऐसे लिख देना, उसको OH में कन्वर्ट कर देना, तो जो S है वो ऐसे बन गया। नो, ये आप ऐसे पा जाएंगे OH। अब इस पर कंसंट्रेट H+ और हीट का रिएक्शन है, तो किसी अल्कोहल पर कंसंट्रेट एसिड का रिएक्शन हीट के प्रेजेंस में कराएंगे तो डिहाइड्रेशन होगा और हमें एल्कीन मिल जाएगा। Now this is T, this is PQRST। सो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 में हमने PQRST ऑब्टेन कर लिया। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के थ्योरी के वीडियो लेक्चर्स को अगर आपको पढ़ना है तो आप डाउनलोड करिए मेरा ऐप केमिस्ट्री बाय हिमांशु पांडे गूगल प्ले स्टोर से, या विजिट करिए www.chemistrybyhimansupande.com, जहां पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कंप्लीट थ्योरी है, जिसको पढ़ के आप इन प्रॉब्लम्स को और आसानी से समझ सकते हैं। अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।